मित्रों, रामायण की कथा में आपने रावण और माता सीता की अनेक घटनाएं सुनी होंगी। आपने यह भी सुना होगा कि सीता माता जनकपुरी के राजा जनक की खेत जोतने की भूमि से प्रकट हुई थी। लेकिन बहुत कम लोग यह रहस्यमयी कथा जानते हैं कि माता सीता का संबंध रावण से भी जुड़ा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन के बटन को अवश्य दबाएं। और रावण ने स्वयं शिशु अवस्था में माता सीता को समुद्र में बहा दिया था। यह घटना केवल एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे छुपा था ब्रह्मांडीय रहस्य, श्राप और नियति का अद्भुत खेल। आज मैं आपको वही रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूं, जो केवल कथा नहीं बल्कि ईश्वर की योजना का एक गुप्त रहस्य है। तो आइए मित्रों, सुनते हैं वह अद्भुत प्रसंग जब लंका का महाबली राजा रावण स्वयं माता सीता को अपने हाथों से समुद्र में प्रवाहित करता है, और क्यों यह घटना आगे चलकर रामायण का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन जाती है। बहुत समय पहले लंका का राजा रावण अत्यंत बलशाली और पराक्रमी बन चुका था। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष सभी उसके नाम से कांपते थे। वह अपनी तपस्या और विद्या से त्रिलोकी को अपने अधीन करना चाहता था। लेकिन हर महान साम्राज्य की तरह उसकी भी एक कमजोरी थी, उसकी अभिमान और दुराग्रह। कथा प्रारंभ होती है वेदवती नामक एक दिव्य स्त्री से। वेदवती ने विष्णु भगवान को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। वह दिव्य तेजस्विनी कन्या थी, लेकिन जब रावण ने उसे देखा तो वह उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने बलपूर्वक उसे पाने का प्रयास किया। वेदवती ने रावण को फटकारते हुए कहा, हे दुष्ट रावण, तूने मुझे बलपूर्वक अपमानित करने का प्रयास किया है। मैं तुझसे विवाह कभी नहीं करूंगी। मैं अग्नि में प्रवेश करके तुझे श्राप देती हूं कि जिस स्त्री के कारण तेरा अंत होगा वह मेरे ही अंश से उत्पन्न होगी। इतना कहकर वेदवती ने अग्नि में प्रवेश किया और अपने प्राण त्याग दिए। रावण उस दिन हंस पड़ा और बोला, मैं रावण हूं, कोई स्त्री मेरे कारण मेरा अंत करेगी, यह असंभव है। लेकिन ब्रह्मांड की योजना चल रही थी। वेदवती के अग्नि प्रवेश के बाद कुछ वर्षों पश्चात उसी तेजस्विनी का अंश एक दिव्य कन्या के रूप में प्रकट हुआ। रावण की पत्नी मंदोदरी ने इस कन्या को जन्म दिया। कन्या अद्भुत थी, उसके मुख पर दिव्य आभा थी। उसके जन्म लेते ही आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई। महर्षियों ने संकेत दिया कि यह बालिका अत्यंत पवित्र है। परंतु रावण ने जब ज्योतिषियों और विद्वानों से उसका भविष्य पूछा तो उन्होंने एक रहस्य उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, हे लंकेश्वर, यह कन्या बड़ी होकर तेरे पतन का कारण बनेगी। जिस स्त्री का तू अभिमान से अपमान करेगा उसी के कारण तेरा वध होगा। यह सुनकर रावण का अभिमान टूटने लगा। वह भीतर से भयभीत हो गया। रावण ने सोचा, यदि यह कन्या मेरे अंत का कारण बनेगी तो क्यों न इसे अभी नष्ट कर दिया जाए। लेकिन मंदोदरी ने कहा, यह पवित्र बालिका है, इसे मारना महापाप होगा। रावण थोड़ी देर विचार करता रहा। वह जानता था कि वेदवती का श्राप उससे कभी बचने नहीं देगा। इसलिए उसने एक चाल चली। उसने शिशु सीता को एक दिव्य पात्र में रखकर समुद्र की लहरों में प्रवाहित कर दिया। रावण ने सोचा, यदि नियति चाहती है कि यह जीवित रहे तो कोई इसे अवश्य पाएगा, और यदि यह मरेगी तो श्राप समाप्त होगा। उसने हंसते हुए कहा, जा हे कन्या, यदि तेरी नियति मुझसे बदला लेने की है तो कभी लौट कर आना। समुद्र की लहरों ने उस दिव्य कन्या को बहाकर मिथिला के तट तक पहुंचा दिया। वहां भूमि में उसे एक पात्र में सुरक्षित रखा गया। कई वर्षों बाद मिथिला के राजा जनक जब यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे, तब हल की नोक से वही दिव्य कन्या प्रकट हुई। राजा जनक ने उसे अपनी पुत्री मानकर उसका नाम रखा, सीता। इस प्रकार माता सीता वास्तव में रावण की ही कन्या के रूप में जन्मी थी, लेकिन नियति ने उन्हें जनक की संतान बनाया। जब रामायण का युद्ध आया और सीता का हरण हुआ तो यह नियति ही थी जिसने रावण को उसी स्त्री के सामने ला खड़ा किया जो कभी उसके घर में जन्मी थी। श्राप और समय का चक्र पूरा हुआ। जिसे रावण ने समुद्र में बहा दिया था वही उसकी विनाशिनी बनकर लौटी। मित्रों, यह कथा हमें यह संदेश देती है कि कोई भी अपने भाग्य और कर्मों से नहीं बच सकता। रावण ने सोचा
कि वह नियति को बदल देगा, लेकिन जो होना था वही हुआ। सीता माता केवल जनक की पुत्री ही नहीं थी, बल्कि वे वेदवती का पुनर्जन्म और रावण के विनाश की कारण बनी। यही ब्रह्मांड का रहस्य है, जैसी करनी वैसी भरनी। मित्रों, वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा अपने यार, दोस्तों, रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना न भूलें।